ये कोऑर्डिनेट में सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट निकाला जाता है उसके लिए फॉर्मूला है। सबसे पहले देख लो कि सेंट्रॉइड होता क्या है। किसी ट्रायंगल के मीडियन को याद रखना। माध्यिका एडी क्या है? माध्यिका है। माध्यिकाएं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उस बिंदु को ही उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड या केंद्र कहा जाता है। अब चूंकि ये एडी का और ये जो मध्य बिंदु ये जो माध्यिका होता है या जिसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, ये जो माध्यिका ये मीडियन होता है, ये मीडियन का जो सेंट्रॉइड जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये अगर हम सेंट्रॉइड को ओ मान लें, एडी मीडियन है, तो ओ एडी को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। 2 वो वाला पार्ट जो बड़ा है और 1 वो वाला पार्ट जो छोटा है। तो 2 देख रहे हैं कि ए ओ बड़ा पार्ट है, ओ डी छोटा है, इसलिए यहाँ से यहाँ 2 और यहाँ से यहाँ 1 ले लिया जाएगा। अब इसमें चूंकि त्रिभुज दिया हुआ है, इसका 3 वर्टेक्स दिया है, तो मान लेते हैं ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 हो गया, बी का x2 y2 और सी का x3 y3। और इसके बाद आगे चलते हैं। अब चूंकि यहाँ पे ड्रॉ किए हैं डी ई और एफ, ये क्या है? चूंकि ये मीडियन है और मीडियन को पता है वर्टेक्स से सामने वाले लाइन के मिडिल पॉइंट को जो मिलाने वाली रेखा होती है वो माध्यिका कहलाती है, मीडियन कहलाती है। यानी कि डी बीसी का मध्य बिंदु, उस तरह ई एसी का मध्य बिंदु होगा, एफ ए बी का मध्य बिंदु हो जाएगा। वही लिखे हैं डी ई तथा एफ क्रमशः बीसी एसी और ए बी का मध्य बिंदु है। अब इसमें दिया हुआ क्या है? दिया है ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट और सी का कोऑर्डिनेट, या कह सकते हैं माना है ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट x3 y3। चूंकि डी बीसी का मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए निकालेंगे डी का नियामक। तो डी चूंकि बीसी का मध्य बिंदु है, तो बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और सी का x3 y3, इसलिए डी का कोऑर्डिनेट x2 प्लस x3 y2 हो जाएगा और इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y2 प्लस y3 y2। दूसरा ई का कोऑर्डिनेट x1 प्लस x3 y2, y1 प्लस y3 y2, एफ का कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 y2 हो गया। फिर चूंकि माध्यिका ये बता चुके थे कि माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 विभाजित करता है, और माने कि वो माध्यिका O है और O का नियम को लेते हैं ए बी। तो फिर यहाँ पे ये सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्या विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, और विभाजन सूत्र से हम जानते हैं कि A बराबर होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। उस तरह से B यानी कि y नियामक उसका निकल जाएगा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। अब यहाँ पे विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, पहले सबको मान लेते हैं कौन कौन क्या है। इस वाले सिस्टम में अगर हम ए डी से निकालें, ए और डी से, तो ए को नियामक को मान लेते हैं ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और डी के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x2 y2। ओ का कोऑर्डिनेट xy कहलाता है, तो यहाँ पर हम ओ का कोऑर्डिनेट ए भी ले रहे हैं इस क्वेश्चन में, और जो रेशियो है 2:1 यानी कि m/n हो जाएगा 2/1। वही यहाँ पर लिखे x1 हो गया x1 यानी ए का कोऑर्डिनेट, y1 हो गया y1 ए का कोऑर्डिनेट, x2 लिए डी का कोऑर्डिनेट x2 प्लस x3 y2, y2 लिए है डी का कोऑर्डिनेट, डी का y कोऑर्डिनेट y2 प्लस y3 y2, m हो गया 2, n हो गया 1 और x यानी कि xy जो कि o का कोऑर्डिनेट है उसको मान लिए ab। विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं, a बराबर क्या हो जाएगा? तो a बराबर हो जाएगा mx2 m यानी 2, x2 हो गया x2 प्लस x3 y2 इंटू n यानी 1 और x1 हो गया x1 बाई 2 प्लस 1, m प्लस n होता है 2 प्लस 1, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया तो बच गया x2 प्लस x3 प्लस x1 बाई 3। उससे इधर b का बाई का नियमक निकालेंगे, b बराबर 2 यानी m/2, तो 2 y1 y2 प्लस y3 y2 और प्लस 1 इंटू y1 बटा 2 प्लस 1, और यहाँ से b का नियमक है, यहाँ भी 2 कैंसिल हो जाएगा और b का कोऑर्डिनेट निकल गया y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। यही किसी भी त्रिभुज के सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है, बस यही होता है। बड़ा सिंपल है। x1 x2 और x3 तीनों ट्रायंगल के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है। अगर हम x कोऑर्डिनेट निकालें तो तीनों कोऑर्डिनेट को जोड़ देंगे और उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। दूसरा y निकालें तो तीनों कोऑर्डिनेट को जोड़ देंगे, y के तीनों कोऑर्डिनेट को जोड़ देंगे और उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार हमारा सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा।